आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक संस्कृत की पुस्तक दीपकम का षष्ठ पाठ यानी 6th पाठ, छठा पाठ डिजि भारतम युग परिवर्तन। अस्माकं देशः भारतं न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम् अपितु नित्यम् आविष्कारे कीर्तिं लभते। हमारा देश भारत न केवल संस्कृति के क्षेत्र में समृद्ध है अपितु नित्य आविष्कारम कीर्ति लभते, आविष्कारों को भी कीर्ति प्राप्त कर रहा है। अथ संपूर्ण विश्व डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। हम संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सुनते हैं। एकस्य पिंजस्य नोदनेन सर्वं नागरिक सौविध्यम लभ्यते। एक ही डब्बे से सभी नागरिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिकम सरलम जायनम अस्ति। इससे भारतीयों का जीवन अधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पटल पर सारी पृथ्वी ही परिवार है। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगते विषयं पठामः। आज हम भारतवर्ष की डिजिटल प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे। नवदिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय का सीन है ये। अत्र विविध डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शिता सन्ति। यहाँ पर विविध डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शित हैं। सर्वे उत्सुक्या संग्रहालय प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। सभी उत्सुकता से संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। अध्यापक बालाः प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागत। अध्यापक बोलते हैं, हे बालकों, प्रधानमंत्री संग्रहालय में तुम सबका स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता सन्ति। यहाँ विविध डिजिटल उपकरण हैं। सन्ति मतलब हैं, प्रयुक्त हैं। आनंदम सावधानम से पश्यन्तु, तो आनंद पूर्वक सावधानी से देखो। अनंतरम एतस्य उपरि चर्चां करिष्यामि, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। सर्वे बाला प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति, अनुभवन्ति, परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति। सारे बालक प्रदर्शनी की विविध वस्तुओं को उत्साह से देखते हैं। उत्साह से पश्यन्ति देखते हैं, अनुभव करते हैं और चर्चा भी करते हैं। सर्वे छात्रा अद्भुतम महोदय, अद्भुत। अत्र होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिण भाषणं श्रूयते दृश्यते च। हे महोदय, ये होलोग्राम के द्वारा हम प्रधानमंत्री का भाषण सुन और देख सकते हैं। प्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टम् इति भासते। प्रत्यक्ष में ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री यहीं बैठकर भाषण दे रहे हैं, यहीं बैठे हैं और यहीं से बोल रहे हैं। जैसे का सत्यम अहमपि होलोग्राम दृष्टवती, मैंने भी होलोग्राम देखा। अनेन दिवंगतां नेतारः अपि जीविताय दृश्यते। इससे तो जो मृत्यु को प्राप्त हुए नेता भी जीवित के समान दिखाई देते हैं। अत्र वर्धिता वास्तविकता AR
जो वास्तविकता को बढ़ाते हैं। आभासीय वास्तविकता VR इत्याद्याभ्यां संबद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। यहाँ पर वर्धित वास्तविकता और आभासीय वास्तविकता, इनसे संबंधित उपकरण भी हैं। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम इव अनुभवन्ते। इनको देखकर प्रत्यक्ष में हम इतिहास की घटनाओं को देख सकते हैं, इतिहास के कथाओं को देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजाना संघर्षं कियान् विशालः आसीत् इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देख करके हम पूर्वजों के संघर्ष की क्रियाओं को विशाल तौर पर देख सकते हैं, बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। संघर्ष क्रियान विशाल, कितनी विशाल थी तो हमारे संघर्ष की कहानी यह जान सकते हैं। भास्कर अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारित संवाद यंत्रम दृष्टवान AI। दिस इज AI। यहाँ मैंने कृत्रिम बुद्धि पर आधारित संवाद यंत्र भी देखा। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नानां उत्तराणि ददाति। इस यंत्र ने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। वेदिका अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहं विस्मिता अभवत्। मैं डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र को देखकर बहुत विस्मित हो गई। अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता सन्ति। इसमें तो संपूर्ण भारत की विकास की यात्रा प्रदर्शित की गई है। श्रेया ऐसे कंचन अपूर्व अनुभव अस्ति। यह अनुभव तो अपूर्व है, जो पहले कभी हमें हुआ ही नहीं। यस चिरकाल पर्यंत स्मरणीय भविष्यन्ति। ये तो बहु हमें लंबे समय तक याद रहेगा, चिरकाल तक, लंबे समय तक। सर्वे छात्रा मान्यवर वयं सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चां कर्तुम् इच्छामि। सभी छात्र बोलते हैं, हे मान्यवर, वयं सर्वे हम एतस्मिन् संदर्भे चर्चा, इस संदर्भ में चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। किम कक्षां प्रति चलामि। क्या कक्षा के लिए चले। अध्यापक उत्तम विचार। चलामि तावत्। उत्तम विचार है, चलो। चलामि तावत् तो चलते हैं। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति। सभी मिलकर चलने गए। सर्वे कक्षायाम उपविष्टा। और सारे कक्षा में जाकर बैठ गए। सर्वे छात्रा अहो संग्रहालय से अद्भुत अनुभव प्राप्त है। संग्रहालय में तो बहुत ही अद्भुत अनुभव मिले। अध्यापक बाला अस्मिन् संग्रहालय उपस्थितम ज्ञानम अद्भुत एव। इस संग्रहालय में जो उपस्थित ज्ञानम, यह ज्ञान बहुत ही अद्भुत है। डिजिटल योजनाया प्रभाव दैनंदिने जीवने अपि दृश्यते। डिजिटल योजना का प्रभाव दैनिक जीवन में भी हम देखने लगे हैं। सर्वे छात्रा आम मान्यवर वयम इम प्रभावम ज्ञातुम इच्छामि। सभी छात्र हाँ मान्यवर, हम इस प्रभाव को जानने की इच्छा रखते हैं। अध्यापक उत्तमम अस्माकं दैनिकं जीवनं डिजिटल इत्यनेन परिवर्तित प्रभावित च भवति। अध्यापक बोलते हैं, उत्तम, हमारा दैनिक जीवन डिजिटल से परिवर्तित और प्रभावित हो रहा है। अस्य क्षेत्र व्यापकम अस्ति। यह क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। यथा डिजिटल शासनम स्वस्थ सेवा शिक्षणम वित्तीयम समावेशनम इत्यादि क्षेत्राणि। जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण,
वित्तीय, इन सब क्षेत्रों में समावेश कर रहा है। यशिका अहं स्वयं डिजिलॉकर इत्यस्य उपयोगं करोमि। यशिका जो एक छात्रा है वो बोलती है, मैं स्वयं डिजिलॉकर उपयोग करती हूँ। मम आधार पत्रम विद्यालय प्रमाण पत्रम च तत्र सुरक्षितम् अस्ति। मेरा आधार पत्र, विद्यालय से मिले हुए प्रमाण पत्र उसमें सुरक्षित रहते हैं। अथर्व मम पितरौ फास्टैगम इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तः। तो अथर्व बताता है, मेरे पिताजी फास्टैग इसका उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य संग्रहण शीघ्रं करोति। यह राजमार्ग पर अपने आप चलित होकर मार्ग शुल्क का संग्रहण शीघ्र करता है। दिस इज कॉल्ड फास्टैग। भास्कर अहम एकीकृत धन दे प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य यूपीआई, इसको बोलते हैं यूपीआई, उपयोगम करोमि। भास्कर बोलता है, मैं एकीकृत धन दे प्रत्यर्पण अंतरफलकस अर्थात यूपीआई का उपयोग करता हूँ। अनेन मम पितरौ अपि त्वरया मह्यं धनं प्रेषयितुं शक्नुं। इससे मेरे पिताजी धन भेजने के सख्त हो जाते हैं, धन भेज सकते हैं, मुझे जल्दी से धन भेज सकते हैं। अध्यापक उत्तमम वित्तीय समावेशन क्षेत्रे यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहूनि साधनानि सन्ति। अध्यापक कहते हैं, वित्त के क्षेत्र में यूपीआई यानी कि पैसे के लेन देन के क्षेत्र में यूपीआई, रुपे कार्ड और जन धन योजना इसके साधन हैं। अधुना आपनेषु वस्तु क्रयणार्थ साक्षात् मुद्राया आवश्यकता न अस्ति। अब आपनेषु व्यापारियों बाजार में वस्तु क्रयणार्थ वस्तु खरीदने के लिए साक्षात मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यं स्थानम् अस्ति। मुद्रा रहित लेन देन में विश्व में भारत का अग्रणी स्थान है। राघव डिजिटल योजना भारतस्य काचित् महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। डिजिटल योजना भारत की कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। अध्यापक आम राघव, हाँ राघव, ऐसा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। हाँ राघव, ये भारत सरकार की विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना है। राष्ट्र डिजिटल रूपेण सुशक्तं भवेत् इत्येव अस्या योजनाया लक्ष्यम्। राष्ट्र डिजिटल रूप से सशक्त हो रहे, शक्तिवान बने, ये इस योजना का लक्ष्य है। डिजिटल शक्ति सर्वजनान् सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयम्। डिजिटल शक्ति सभी जनों को सशक्त करे, यह ही हमारा ध्येय है। श्रेया महोदय, अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु। इसका स्वरूप थोड़ा स्पष्ट करिएगा। अध्यापक अवश्य। पश्य डिजिटल शासन सेवाया अंतर्गत डिजिलॉकर, आधारम, पैनम, कार्ड इत्यादि डिजिटल संग्रहणम। अवश्य डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत डिजिलॉकर, जिसमें हम आधार, पैन कार्ड इत्यादि
चीज़ों का संग्रह कर सकते हैं। ई शासन पाटलम यथा ई शासन पाटलम, ई शासन ऐप जैसे उमंग, माय गाँव, जेम इत्यादि। ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविन पटलम अस्ति। ऑनलाइन टीका लगवाने के लिए, पंजीकरण के लिए कोविन ऐप होता है, कोविन पटल होता है। यसिका किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतासां सेवानाम् उपयोगे भविष्यति। तो वो बोलती है किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्र में नेटवर्क अंतर्जाल की समस्या हो तर्हि तत्र, तो वहाँ कैसे एतासां सेवानाम उपयोग भविष्यति, सेवाओं का उपयोग करें। श्रेया मान्यवर मया श्रुत यत् सर्वकार अंतर्जालस्य उत्तरोत्तर विस्ताराय कार्यं करोति। तो श्रेया बोलती है मान्यवर मैंने सुना है सरकार अंतर्जाल को विस्तार के लिए कार्य कर रही है, करेगी। अनेन ग्राम्य क्षेत्रे अपि उच्चगति जालस्य उपलब्धि भविष्यति। इससे ग्राम्य क्षेत्रों में भी उच्चगत जाल की उपलब्धि होगी। भास्कर बहु समीचीने, बहुत सही बोला। एतासां सेवानाम उपयोग शिक्षाया माध्यमेन अधिकाधिक प्रचारणीय। भास्कर बोलते हैं बहुत सही बात है, इन सेवाओं के उपयोग से शिक्षा के माध्यम से अधिक प्रचार करेंगे। अध्यापक सत्यम शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा स्वयं प्रभा ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा PME विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षणिक मंच इत्यादि नाम उपयोग करणीय। अध्यापक कहते हैं सत्य बात है, शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा स्वयं प्रभा ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा PME विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षणिक मंच में इनका उपयोग कर रहे हैं। अथर्व आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम् अस्ति। ये आचार्य क्या कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत का योगदान है। अध्यापक आम ई नाम PM किसान अनुप्रयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादीनि पटलानि सन्ति। अध्यापक हाँ, ई नाम और PM किसान अनुप्रयोग और ड्रोन प्रौद्योगिकी ये सब ऐप हैं, इत्यादि पटल हैं। यसिका बहु सम्यक, बहुत सही। किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्य कीदृश प्रभाव अस्ति। किंतु डिजिटल इसका व्यापार पर क्या प्रभाव है। अध्यापक आभासीय पटलम अनुप्रयोग इत्येतो माध्यमान आभासीय विक्रयण भवति। आभासीय पटल के प्रयोग से माध्यमेन आभासीय यानी ऑनलाइन विक्रयण भवति, ऑनलाइन विक्रय होता है। आशु प्रतिक्रिया कूट QR कोड इत्याधारित विनिमय से भवति, और QR कोड से ही विनिमय हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। सर्वे वयम धन्या मान्यवर हम धन्य हैं। अस्मिन् संदर्भे वयम भवद्भिः पठिता, इस संदर्भ में हम सब ने पढ़ा। वयम अपि भारतं डिजिटल भारतं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः। हम भी भारत
भारत को डिजिटल भारत बनाने का प्रयत्न करेंगे। अध्यापक उत्तमम उत्तमम, किंतु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषय अपि चिंतनीय, किंतु हमें सांगणिक सुरक्षा के विषय की चिंता भी करनी चाहिए। अनेक विधा सांगणिक अपराधा भवन्ति। सांगणिक अपराध जैसे साइबर अपराध, अनेक विधाओं से सांगणिक अपराध भी होते हैं। जना प्रायः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। जना प्रायः लोभ के भय से, जना प्राय लोभात में आके और भय से वह सांगणिक अपराध से पीड़ित हो जाते हैं। जना प्रायः लोभ और भय की वजह से सांगणिक अपराध से पीड़ित होते हैं। भास्कर, एतस्मिन् विषये जना जागृता भवेयुः तदर्थमपि उपाय चिंतनीय। भास्कर कहता इस विषय में लोगों को जागृत करके आप तदर्थम अपि उपाय चिंतनीय, इस तदर्थ इन उपायों के बारे में भी हम चिंता करेंगे। अध्यापक, सत्य कथितम, सही का, अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतौ भारत अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। इस प्रकार से डिजिटल क्रांति में भारत अग्रगण्य राष्ट्र बन जाएगा। सर्वे कृतज्ञा वयम गुरुवर, गुरुवर आपने बहुत ही कृतज्ञ किया हमें। वयम डिजिटल भारतम समृद्धम कर्तुम योगदान करिष्यामि, हम डिजिटल भारत को समृद्ध करने में योगदान करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सारे मिलकर गाते हैं। सर्वं विकसित भाति डिजिटल भारते अधुना, हम आधुनिक भारत को सर्व विकसित डिजिटल कराएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। सर्व विकसित भाति, सब तरह से विकसित करेंगे डिजिटल भारत को। जीवनस्य च सो कार्यम सहसा लभते जन, और जीवन के सभी कार्यों के सभी लोग लाभ उठा सकेंगे। जीवनस्य सो कार्यम, जीवन के सभी कार्यों में सहसा लभते जना, सभी लोग लाभ ले पाएंगे।